कि ये बेसिकली एक स्पाई सैटेलाइट के तौर पर ही यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो 1 मीटर बाय 1 मीटर या आप कह सकते हो कि 5 फीट बाय 5 फीट में ये क्लियर पिक्चर ले सकते हैं। तो ये किसी भी कंट्री की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके कैंटोनमेंट्स हैं, उनके जो बाकी चीज़ें हैं, उसको क्लियर पिक्चर ऊपर से लेके भेज सकते हैं। तो ये डबल फ़ायदा उनको है। एक तो ठीक है, जो सिविल उसके यूज़ है वो तो है ही है, लेकिन इसका जो मिलिट्री यूज़ भी होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। दोस्तों, आपको ये पता है कि चीन ने पहले पाकिस्तान को एक स्प्रे सैटेलाइट दी थी। अब एक और स्प्रे सैटेलाइट दी है। ये चाइना के शहर से लॉन्च किया गया है इसको। इसका मकसद मौसमी तब्दीली को देखना है, लेकिन इसका असल मकसद भारतीय फ़ौज की मूवमेंट पर नज़र रखना है। अगर भारत ने संडूर 2 लॉन्च करने की कोशिश की तो उसे मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। पहले बात कर लेते हैं, चाइना ने एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पाकिस्तान का लॉन्च किया है। अभी लास्ट मंथ ही एक स्पाई सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया था और फिलहाल अभी EO3 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया है। ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है और इसको ताई युआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से चाइना ने इसको नॉर्थ चाइना के शैनक्सी प्रोविंस में इसको लॉन्च किया गया है। ये इंफॉर्मेशन मिली है चाइना की एजेंसी शिन्हुआ से और पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। सैटेलाइट का नाम PRSC-EO3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है और इसे लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट के जरिए स्पेस में भेजा गया है और जिस ऑर्बिट में इसको जाना था ये वहाँ पर पहुँच गया है। इससे पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं या क्लाइमेट की जो प्रॉब्लम्स हैं, डिसास्टर मैनेजमेंट है, उस पर ये नज़र रख पाएगा और इन एक्चुअलिटी ये रिमोट सेंसिंग का मैं सच बताऊँ जो मेरा भी अपना एक्सपीरियंस रहा है, जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि दरअसल ये जो बताया जाता है कि ये क्लाइमेट के लिए है, एनवायरनमेंट के लिए है या फिर ये डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए, इन एक्चुअलिटी होता क्या है ना कि ये बेसिकली एक स्पाई सैटेलाइट के तौर पर ही यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो 1 मीटर बाय 1 मीटर या आप कह सकते हो कि 5 फीट बाय 5 फीट में ये क्लियर पिक्चर ले सकते हैं। तो ये किसी भी कंट्री की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके कैंटोनमेंट्स हैं, उनके जो बाकी चीज़ें हैं, उसको क्लियर पिक्चर ऊपर से लेके भेज सकते हैं। तो ये डबल फ़ायदा उनको है। एक तो ठीक है, जो सिविल उसके यूज़ है वो तो है ही है, लेकिन इसका जो मिलिट्री यूज़ भी होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है और इससे पाकिस्तान की जो रिमोट सेंसिंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें भी उसको इंक्रीज़ मिला है। ये हाई रेज़ोल्यूशन इमेजिंग होती हैं और इसका सीधा जो आप क्या कहते हैं यूज़ जो है वो मिलिट्री एक्टिविटी के लिए आप कर सकते हैं। अब हमारे भी एक इंडिया के अंदर भी SBS-3 के जो प्रोजेक्ट्स हैं और ये तो ख़ैर अभी तक प्लानिंग स्टेज में ही है और अभी तक पहला सैटेलाइट लॉन्च नहीं हुआ है। हालाँकि इंदिरा गांधी के टाइम से ही मैं आपको बताऊँ इंडिया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट तब रशिया के थ्रू पर भेजता था, वो जा रहे हैं, तो काफ़ी हैं वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल SBS-3 प्रोजेक्ट जो इंडिया का है वो अभी ड्राइंग बोर्ड पे है, वो ऊपर जा नहीं रहा है और पाकिस्तान चाइना की मदद से धीरे-धीरे अपना भी एक पूरा नेटवर्क जो है सैटेलाइट का स्लोली वहाँ पर बना रहा है। तो एक किस्म से उसको एक कैपेबिलिटी एनहांसमेंट जो है उसको वहाँ पर मिल रहा है। चाइना के उस ब्रिज की जिसने एक हिस्ट्री क्रिएट की है और अपने आप में ये फोटोग्राफ भी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और ये ब्रिज जो है 55 किलोमीटर दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज है। चाइना की इंजीनियरिंग का कमाल है और ये हांगकांग और मकाऊ के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं उसको ये वहाँ पर जोड़ता है। कुछ साल पहले चाइना ने इस ब्रिज को खोला था एक्चुअली और ये कोई नया ब्रिज नहीं है लेकिन 55 किलोमीटर की लंबाई है, $20 बिलियन से ज़्यादा इसकी लागत आई थी। 10 साल से ऊपर इसको बनाने में लग गया। इसे चाइनीज़ इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी कहा जाता है। पर्ल रिवर डेल्टा के पार 34 मील यानी कि करीब-करीब 55 किलोमीटर की दूरी तक हांगकांग, झुहाई और मकाऊ पुल अब तक का बनाया गया सबसे लंबा समुद्री पुल है और ये साउथ चाइना के शहरों को हांगकांग से जोड़ देता है। इससे यहाँ पर ज़िंदगी बहुत आसान हुई है। दरअसल चाइना का जो प्रोग्रेस है, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रोग्रेस है, उसके अंदर इस किस्म के जो बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। आप कहोगे ये कोई नया ब्रिज तो बना नहीं, तो मैं इसकी खबर क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि कभी-कभी कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसका जो कंट्रीब्यूशन है आपकी इकोनॉमी के अंदर, उसको हाइलाइट करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि
कैसे इसने पूरे के पूरे हांगकांग और मकाऊ को गुआंगडोंग प्रोविंसेस के साथ सीधे तौर पर जोड़कर एक किस्म से व्यापार और ट्रांसपोर्टेशन को एक नया आत्मा दिया, एक नया अमृत दिया उसको। ये पुल अपने आप में डिज़ाइनिंग में एक क्या कहते हैं कि एक ऐसा नमूना है कि जिसका पैरेलल दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। और ये यहाँ पर इसके 3 पार्ट के अंदर ये है जो है 3 नेविगेशन चैनल पुल है जो ज्यूझाओ, जियांगहाई और किंगझाओ। तो ये वहाँ पर ये सब कुछ होता है। काफ़ी परेशानियाँ आई थी, समुद्री तूफ़ान थे, हॉस्टाइल वहाँ पर समुद्री वातावरण था और नीचे समुद्र के अंदर धँसे हुए खंभों का इस्तेमाल करना ताकि पानी का बहाव हो तो इनके ऊपर कुछ भी क्या कहते हैं कि बुरा असर ना हो और वहाँ पे व्हाइट डॉल्फिन मिलती हैं तो उसके ऊपर भी बुरा असर ना हो। लेकिन शुरुआत में कहा जा रहा था कि $20 बिलियन में बन जाएगा, लेकिन बाद में लागत इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और इसमें समुद्र के नीचे बनी हुई एक सुरंग भी शामिल है जिससे जहाज़ जो है पर्ल नदी का जो डेल्टा है वहाँ से गुज़र सकते हैं। ये दरअसल एक किस्म से कहा जाए कि हांगकांग से चाइना जाने वाली एक नई हाई स्पीड रेल लाइन का उद्घाटन था, उसी दौरान इसको खोला गया था और इसने चाइना की इकॉनमी के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके बाद अगली खबर पे आते हैं कि अमेरिका ने भारत के सोलर गुड्स के ऊपर 123% की डंपिंग ड्यूटी लगा दी है और उनका इल्ज़ाम है कि इसमें आपका इंडियन क्या है? इंडियन तो कुछ है ही नहीं। सारे के सारे कंपोनेंट्स आप चाइना से लेके आते हो या स्क्रू ड्राइवर से उसको कस देते हो, अपना डब्बा उठाते हो, उसमें पैक कर देते हो और मेड इन इंडिया लिख के हमें भेज देते हो। तुम्हारे यहाँ तो कुछ ही मैन्युफैक्चर होती ही नहीं। ना तो सोलर सेल्स होते हैं, ना सोलर वेफर्स होते हैं, ना इसकी बाकी जो सामान है कुछ भी नहीं होता है। तो भारत की जो सोलर कंपनियां हैं उनको एक किस्म से बहुत ही बड़ा झटका इससे लगा क्योंकि उनके एक्सपोर्ट के सारे जो भी प्रोस्पेक्ट थे और 90% इनका एक्सपोर्ट अमेरिका को होता था। अमेरिका को थोड़ा सा वक्त लगा इस चीज़ की जानकारी को प्राप्त करने में कि भाई इंडिया तो या इंडिया की जो कंपनियां हैं वो तो मुझे धोखा दे रही हैं कि ये तो सारा का सारा चाइनीज का माल है, इसको मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, तो इंडिया में बनता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारत को भी कम से कम इस किस्म की जो एक मिसलीडिंग पिक्चर है उससे बच के रहना चाहिए क्योंकि इंडिया अपना चाइना के माल को मंगा के और उसको स्क्रू ड्राइवर से जोड़ के मेड इन इंडिया लिख के जब करता है तो हमारी बदनामी होती है उसके अंदर। हमें पता है कि सोलर का सारा दुनिया का जो 90% प्रोडक्शन है वो सारा चाइना में होता है, हमारा तो प्रोडक्शन ही नहीं है उसके अंदर। हम तो असेंबलर है एक्चुअली देखा जाए तो। और क्या कहा जाए साहब, ये भी एक हकीकत है लेकिन जो है। ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो वी रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके अलावा आप हमें टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।